पहले तो मैं अपनी टेबल टेनिस एसोसिएशन की तरफ से मीडिया हजरात का शुक्र अदा करता हूँ कि आप ये हमारी छोटी सी कॉल पे यहाँ पे आप कवरेज के लिए आए। तो आज की ये जो प्रेस वारदात है, इसका मकसद ये है कि जैसे आप सबको मालूम है कि 1990 से हमारी ये जो एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन, ये वजूद में आई। तो 1990 से लेकर अभी तक ये हम लगातार डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कराते आ रहे हैं। तो उसी का एक पहलू है ये 35वां जो टूर्नामेंट है, 35वीं डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, जो इसी इंडोर हॉल में नवंबर के सेकंड वीक में हम करवा रहे हैं। उसी लिए हमने आपको दावत दी थी। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जब से हमारी एसोसिएशन बनी है, हमारी एसोसिएशन ने करीबन कोई 100 बच्चे ऐसे तैयार किए हैं जिन्होंने पुंछ का नाम स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, चाहे वो स्कूल गेम्स हो या फेडरेशन की गेम्स हो, वहाँ पे पुंछ का नाम उनने रोशन किया है। हाँ, एक्टिविटीज़ ये है कि हमने अभी यही डिसाइड किया है कि 6 नवंबर से 9 नवंबर तक, 6 नवंबर को ये टूर्नामेंट कमेंस होगा और इंशाल्लाह 9 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। तो उसमें हमारी डिफरेंट एज कैटेगरीज में ये टूर्नामेंट कराया जाएगा। जैसे होप कैटेगरी है, अंडर 12 ईयर्स, अंडर 11 ईयर्स, ऐसे ही कैडेट है, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और वेटरन कैटेगरी, और इसमें बहुत मैन एंड वुमेन सेक्शन में ये हमारा टूर्नामेंट होगा। और मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि बच्चे तो बच्चे, बॉयज हो या वो सीनियर मेन कैटेगरी हो, उसके अलावा जो हमारी गर्ल्स हैं, हमारी एसोसिएशन ने गर्ल्स को भी हमने इतना मोटिवेट किया। हालांकि ये इंडोर गेम है और इसके लिए पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो गर्ल्स भी हमारी पुंछ की, वो वंशिका हो, वो अरुषि डाबर हो, या बाकी और लड़कियां हैं जिन्होंने पुंछ का नाम नेशनल लेवल तक रोशन किया। अगर मैं बॉयज की बात करूं, ये अपना फैसल मीर है, अदनान है, रिदक है, रचित गंधारी हैं, निशान बल्ला हैं, जफर है, या बाकी जितने भी यहाँ पे, एक जफर जूनियर है, जफर सीनियर, जितने भी ये यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, इन्होंने हर साल ये अपना पुंछ का नाम स्टेट लेवल पे रोशन करते हैं। हाँ, इसमें जैसे मैंने आपको डेट बताई, 6 नवंबर से 9 नवंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा। तो जैसे डिफरेंट एज कैटेगरीज में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी फॉर्म बच्चों ने देने हैं। जो कैटेगरी में जो एज पर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ उसके रूल्स और रेगुलेशन के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, उसमें जो एज ग्रुप में वो जो बच्चे आएंगे, उसको हम उनके साथ उनका आधार कार्ड, स्कूल का सर्टिफिकेट, वो सारा साथ में लगेगा। उसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी, हमारे सलील रैना जो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और हमारी एसोसिएशन के एक अहम रुकन भी हैं, डॉक्टर पुनीत कार हैं, नरेंद्र सिंह स्वीटी हैं, देवेंद्र डाबर हैं, हमारे मनमोहन सूरी हैं, संदीप लुथरा हैं, या बाकी जितने भी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, वो एक कमेटी होगी बाज़ाब्ता, एक उसके वही कमेटी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेगी। वही जो उनके एलिजिबिलिटी फॉर्म है, जो भी डेट ऑफ बर्थ या बाकी चीजें जो उनको चेक करनी है, ये कमेटी उसको चेक करेगी। उसके बाद ये उनको वो एंट्रीज हम दे देंगे। एक चीज मैं आपको और भी बताऊं, हालांकि जब से हमारी एसोसिएशन बनी है, यहाँ टेबल टेनिस का आज तक कोई भी NIS क्वालिफाइड कोच कभी तैनात ही नहीं हुआ। फिर भी ये बच्चे आपस में खेलकर या जम्मू में जाकर इनको हमने वो एक्सपोजर दिलाया। और हम जबकि जम्मू में जहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले 40, 50, 60 साल से, उन बच्चों के साथ compete करना और नेशनल लेवल के बच्चों के साथ compete करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये इनकी अपनी प्रैक्टिस और इनका जो पैशन है टेबल टेनिस के ताई, ये उसका नतीजा है। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूं कि इससे पहले जो टेबल टेनिस यहाँ पुंछ में खेली जाती थी, यहाँ गुजर हॉस्टल का जो मल्टीपर्पज हॉल है, उनको हम रिक्वेस्ट करते थे, वो हमें अपना हॉल प्रोवाइड करते थे। ये मैं आपको बात कोई 25-30 साल पुरानी बता रहा हूँ। यहाँ डिग्री कॉलेज में हमारे
अमूमन हमारे टूर्नामेंट्स डिग्री कॉलेज में होते थे, तो उनकी भी क्लासेस या एग्जाम्स थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी, उनकी क्लासेस हमारे टूर्नामेंट्स की वजह से। तो मैं आपके माध्यम से आजकल की जो हुकूमत है, एलजी साहब खासकर, और उनकी कि जिन्होंने जब से यहाँ एलजी सरकार आई है, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स जो बने हैं, उसी का नतीजा ये भी है। हमारी जो 30-35 साल की कोशिश थी, तो एक टेबल टेनिस का यहाँ इंडोर हॉल के लिए हमारी हमेशा डिमांड रही, और अल्टीमेटली एक हॉल बना जो इसी प्रीमाइसिस में आप देखते हैं, जो मल्टीपर्पज हॉल है, जो डाक बंगलों के साइड पे है। लेकिन वो, मैं उसको टेबल टेनिस यहाँ इंडोर हॉल नहीं मानूंगा, मैं समझूंगा कि वो एक मल्टीपर्पज हॉल है, क्योंकि इंडोर जो गेम होती है उसमें वो नेचुरल लाइट पे नहीं खेली जाती, वो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट पे खेली जाती है। तो उसमें इतनी वेंटिलेशन है कि जो भी, चाहे वो बैडमिंटन वहां खेली जाए या टेबल टेनिस, उसमें रिफ्लेक्शन बड़ी थी। तो फिर भी हमारी कोशिश जारी रही, और अल्टीमेटली ये हाल जहां पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये हाल हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, और हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि हमें ये हाल प्रोवाइड हुआ, और जहाँ पे हम रेगुलर हमारे बच्चे हर रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही में हमारे टूर्नामेंट भी पिछले 2-3 साल से यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये हाल हमने सैंक्शन किया, मैडम नुज़ुत गुल के मैं आज के माध्यम से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने एक पर्सनल इंटरेस्ट लिया इस टेबल टेनिस हॉल के लिए। और मैं आपको बताऊं, जब ये टेबल टेनिस हॉल सैंक्शन हुआ, जब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, इसका अकॉर्ड हुआ, उसके वहां से लेकर इसकी जब ये इसकी इनॉग्रेशन हुई, मैंने बहुत एज एन इंजीनियर मेरी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस हॉल को बनाने में रही है। मैं अगर जम्मू में होता था तो हमारे जितने भी यहाँ पे टेबल टेनिस के जो हमारे एसोसिएशन के लोग हैं या प्लेयर्स हैं, वो इसकी सुपरविजन करते थे, क्योंकि ये हॉल अंडर द सुपरविजन स्पोर्ट्स काउंसिल, जो उनका इंजीनियरिंग विंग है, उन्होंने ये हाल बनाया है। लेकिन इसकी एस्टिमेशन से लेकर इसका जो स्टील जो डिजाइनिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मैंने इसका डिजाइन जम्मू से करवाया, इसकी टेक्निकल सैंक्शन कराई, इसकी टेंडरिंग करवाई। मैं आपको ये बोलूं कि मैंने फैसिलिटेट किया बिटवीन स्पोर्ट्स काउंसिल, क्योंकि ये ऐसे, मतलब मुझे ये था कि ये मेरा एक देरीना एक ख्वाब था कि पुंछ के अंदर मैं एक टेबल टेनिस का हॉल बनवा के दूं, और मेरे बड़े एफर्ट्स रहे हैं, और मेरे साथ जितने भी मेरी एसोसिएशन के हमारे हम साथी रहे हैं, हमारे एफर्ट्स रहे हैं कि हमने इसकी सुपरविजन भी की, और इसको पाए तकमील तक पहुंचाने में मेरे जितने भी साथी, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि अल्टीमेटली हमें ये हाल मिला, जिसकी हमें डिमांड पिछले 30-40 साल से थी।